हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सो आप अच्छे से पढ़ रहे होगे। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो है हमारी रसशास्त्र भेषज कल्पना पेपर 2 के लिए। ऑलरेडी मैं आपके सबके साथ पेपर प्रेजेंटेशन शेयर कर चुकी हूँ। तो इस वीडियो में हम मैक्सिमम एमसीक्यू देखने वाले हैं और ये डिफरेंट यूनिवर्सिटी के एमसीक्यू है। तो आपके पेपर में इनके आने के सेम क्वेश्चन रिपीट होने के, सिमिलर कॉन्सेप्ट के रिपीट होने के पूरे चांसेस है। तो आपने इसको अच्छे से पढ़ना है। मैं आपको एक बात फिर से बोलती हूँ, इससे पहले ना आप प्लीज़ कृपया करके पेपर प्रेजेंटेशन वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे बताए हैं जो पेपर में डायरेक्ट आए हुए हैं। तो अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो वो चीज़ आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जो कि हमारे फर्स्ट चैप्टर से पूछा गया है कि परम भेषजम के बारे में भेषज रत्नावली ने कौन सा स्टेटमेंट दिया है। तो परम भेषजम के बारे में ना कुछ ऐसे श्लोकास दिए जाते हैं कि बेस्ट मेडिसिन क्या है। फर्स्ट लाइन है युक्तम मात्रम महावीर्यम गंधवर्ण सान्वितम, मीन्स इट्स हैविंग अ मैक्सिमम वीर्य एंड गंधवर्ण रसा। कीटाद भक्ष्यतम शुद्धम मृतम लोहादिता समीक्षे कालिदच्च, मीन्स विच इज नॉट इज इन्फेक्टेड बाय द कीटास एंड ऑल, एंड इट्स बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर अ परम भेषजम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंग्रेडिएंट ऑफ गुडुची क्वाथा। तो गुडुची क्वाथा का जब आप फॉर्मुलेशन देखेंगे उसमें परपट्टा एक इंग्रेडिएंट नहीं है। The sign which emphasizes the activities concerning to the detection, assessment, understanding and prevention of adverse drug reaction। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन जहाँ पे भी नाम आता है वो जनरली फार्माकोविजिलेंस के लिए होता है। ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, बिकॉज आपका 5 मार्क्स का पोर्शन भी है फार्माकोविजिलेंस जो आ सकता है। तो हमेशा आपने याद रखना है कि इसमें 4 चीज़ें होती हैं, डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग और प्रिवेंशन। किस चीज़ का? एडवर्स ड्रग रिएक्शन का। किसी भी ड्रग के मार्केट में लॉन्च होने के बाद उससे अगर कोई एडवर्स रिएक्शन हो रहा है तो उसको डिटेक्ट करना, उसको असेस करना, उसको अंडरस्टैंड करना और उसका प्रिवेंशन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग फीचर ड्यू टू द अशुद्ध अपक्वा रसवर्ग सेवना आर लिंक्ड विद द विच ऑफ द फॉलोइंग। सो इसमें जब आप इसको पढ़ेंगे तो ये है हमारे पास तनोति, तापम करोति, रक्तजान गदान, प्रसन्नता सुरूपता, शरीर बंध चारुतम, प्रभा बलम से नाशति। ये अष्ट दोष हमारे ताम्रा के बारे में बोले गए हैं। तो एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि जो हमारे अष्ट दोषा होते हैं वो कहाँ बोले गए हैं, वो ताम्रा में बोले गए हैं, सप्त हमारे लोहा में बोले गए और पंच हमारे वज्रा में बोले गए हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अष्ट महादोषा और अशुद्ध पक्व से रसावर्गा सेवना लिंक्ड विद द ताम्र भस्मा। भी मैंने चीज़ आपको बताया। अकॉर्डिंग टू रसा तरंगिनी विच इज़ द थेरेप्यूटिक डोज ऑफ शुद्ध गंध का। वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार सेम एमसीक्यू देखा गया है। और जो आपके भस्मा वाले पोर्शन है सबका डोज आपको टिप्स पे होना चाहिए। तो शुद्ध गंधका के लिए 1 से 8 रति। वट इज़ द प्रपोर्शन ऑफ सफ्टिका एंड जलाइन कांक्षी। तो कांक्षी में कितना होता है? 2 माशा कांक्षी इन 2 पला जला। तो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है, इसको एस्टिज आपने याद ही रखना है, इसमें कोई अलग से मैथमेटिक्स नहीं है। वट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आरोग्यवर्धनी गुटिका एज पर रसरत्ना समुच्चय मंडला। तो जब आप इंडिकेशन का श्लोका देखते हैं उसमें होता है मंडलम सेवितम कुष्टम। तो ये क्वेश्चन जो है ना, मतलब मैंने जितना भी पेपर सॉल्व किया, जितना भी पेपर देखा, सब में सेम क्वेश्चन आया। तो आरोग्यवर्धनी को आपने बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, वहाँ से श्योर एमसीक्यू रहता है। पर्टिकुलर इस टाइप के एमसीक्यू को देखा गया है। वट इज़ द थेरेप्यूटिक डोज ऑफ चंद्र प्रभावती अकॉर्डिंग टू शारंगधरा। तो जब आप चंद्र प्रभावती के श्लोका का लास्ट लाइन पढ़ेंगे तो वहाँ पे बोला जाता है चतुष्षाणम और 1 कर्षा इज द डोज। सो 1 कर्षा मतलब 12 ग्राम। चतुष्षाणा मीन्स 4 × 3। शाना का मतलब क्या होता है? 3 ग्राम। तो 4 × 3 हो जाएगा 12 ग्राम। सो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। वट इज़ द रोग अधिकारा फॉर्मुलेशन मेंशन अंडर द मैनेजमेंट प्रोटोकॉल ऑफ द प्रवाला पंचामृता रसा। तो प्रवाला पंचामृता रसा जो है वो हमारी एक परपटी कल्पना है जो कि गृहिणी में एक्सप्लेन की गई है। उसके साथ साथ जब आप उसका इंडिकेशन का श्लोका पढ़ेंगे तो उसमें रक्त पित्तम भी उसकी इंडिकेशन आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास रक्त पित्ता, इसका सी राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो मैंने ये चीज़ ना आपको ना पेपर प्रेजेंटेशन में बोली थी कि जितनी भी आपके पास फॉर्मुलेशंस दी हुई हैं तो ये चीज़ ना मैंने आपको ना जब आपने पेपर प्रेजेंटेशन का वीडियो देखा होगा उसमें बोली है कि आपने रोग अधिकार सबका पढ़ के जाना है। तो उसको आप पेपर पे लिख के याद रख सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से अपनी बुक में मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वट इज़ द अनुपान ऑफ समीरना पंगा रसायन आयुर्वेदिक फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया दैट इज़ बिटर लीफ और हनी दोनों यूज़ किया जाता है।
ये तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द सहपाना ऑफ पुष्यंग चूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार एग्जाम में देखा गया। शोद्रम एंड तंडुलांबू। व्हाट इज द रोग अधिकार मेंशन फॉर सुदर्शन चूर्ण, सुदर्शन चूर्ण आपका ज्वरा अधिकार में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है यथेष्टा आहार नावपि, ये जो कमेंट है ये बेसिकली योगराज गुग्गलू में बोला गया है, और या उपरुद्यंते अन्य भोजनम इस च्यवनप्राश में। तो आपने मुझे कमेंट करके बताना इन दो पर्टिकुलर वर्ड का क्या मतलब है। विच अमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेशन इज द जनरली रिकमेंडेड फॉर यूज ऑफ इंटरनल ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो बाकी जो ऑप्शन देखेंगे वो सारे एक्सटर्नल यूज है, जैसे कि पंचगुणा तेला एक्सटर्नल, लेपा गुटी एक्सटर्नल, नीली भृंग्यादि एक्सटर्नल। ओनली नारायण तेला ऐसा है जो आपका पाना अभ्यंगा बस्ती में यूज़ होता है। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर इमल्शन, तो वो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। ऑयल इन द वाटर इमल्शन हैव अ वाटर एज अ मेजर फेस। फाइंड आउट द करेक्ट पेयर ऑफ प्रिंसिपल इंडिकेटर फॉर फॉर्मुलेशन। तो इसमें जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो सौभाग्य शुंडी पाका है वो वुमेन हेल्थ के लिए दिया जाता है, च्यवनप्राश जनरल जेरिएट्रिक हेल्थ के लिए है, और अर्जुन क्षीरपाका कार्डियो प्रोटेक्टिव, क्योंकि अर्जुन ऐसा हरिद्या ड्रग। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 का ए ऑप्शन। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ अनुपाना फॉर इंडिकेशन ऑफ कैशोर गुग्गलू एज पर शारंगधरा संहिता। तो कैशोर गुग्गलू की 3 ही इंडिकेशन दी गई है। फर्स्ट है हमारे पास नेत्र रोगा, जिसमें वासा हुआ था, आपने याद रखना ये चीज़, क्योंकि जनरली हम इसको गलत कर देते हैं, क्योंकि वासा जनरली कासा वगैरह चीज़ के लिए रिलेट किया जाता है। तो यहाँ पे नेत्र रोगा के लिए वासा क्वाथा बोला गया है, गुल्मा के लिए वरुणादि क्वाथा बोला गया है, और खदीरा क्वाथा को बोला गया वर्ण और कुष्ठा 2 डिजीज़ के लिए। वट कैन बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल फॉर मोड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ व्रणा। तो सही राइट आंसर हो जाएगा कि लोकल एक्सटर्नल एप्लीकेशन दे सकते हैं जिससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा, जैसे कि धूपना हो गया, एंड ओरली हो सकता है, स्थानिका बस्ती कैन बी गिवन। What is a not true regarding the drug reaction? Therapeutic drug failure is not an adverse drug reaction is a wrong statement regarding this. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन हो जाएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रशस्त भेषज लक्षण। तो एक चीज़ देखिए, सेम क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है, बट यहाँ पे ऑप्शन अलग है। बहुकल्पम संपदम बहुगुणम, ये चर्क से श्लोका लिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अमृतादि गुग्गलू इज इंडिकेटेड इन, अमृतादि गुग्गलू का जब आप रोग अधिकार चेक करेंगे तो ये वात रक्ता में इंडिकेटेड है, राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नंबर ऑफ भावना टू बी गिवन इन अ गंधक रसायन है 64 भावना। अगेन मैं आपको बोल रही हूँ गंधक रसायनों को बहुत अच्छे से पढ़ के जाएगा। इट कैन कम फॉर 10 मार्क्स, इट कैन कम फॉर 5 मार्क्स। मैक्सिमम चांसेस है कि गंधक रसायन आपके पेपर में होगा। MCQ में भी हो सकता है, और 10 और 5 मार्क्स में इसके पूरे चांस आने के। अपथ्या ड्यूरिंग शिलाजतु सेवन, तो जब शिलाजतु का सेवन करते हैं तो विदाहा, गुरु और शिलाजतु 3 चीज़ों, विदाहा अन्ना, गुरु अन्ना और कुलथा को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे चरक संहिता में इसका इन्फ्रेंस दिया गया है कि जो शिलाजतु होता है ना वो आपकी बॉडी को पत्थर की तरह स्ट्रॉन्ग बना देता है, और जो कुलथा होती है वो पत्थर को तोड़ने में सबसे बेस्ट है। तो क्या करेगी, जो शिलाजतु ने आपकी बॉडी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया उसको ये पत्थर की तरह तोड़ देगी, इसलिए कुलथा का सेवन नहीं करना चाहिए। फिर अगर आप शिलाजतु का अशुद्ध सेवन करेंगे तो आपको दाहा, मूर्छा, भ्रमा, रक्त पित्ता, रक्त विकारा के साथ जो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है वो है कि मंदाग्नि और मलबद्धा हो सकता है, मीन्स कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो ऐसे में जो आपका शांति उपाय रहने वाला वो है मरीच और घृत को 7 दिन तक लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकार शांति उपाय ऑफ अशुद्ध स्वर्ण भस्मा। तो अशुद्ध स्वर्ण भस्मा के सेवन से पहले बात तो आपको बताना चाहिए कि बल वीर्य नाश होता है, मृत्यु भी हो सकता है। तो इसका जो उपाय है वो है कि हरितकी को सीता के साथ लेना है 3 दिन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट माइट बी प्रेजेंट इन द शंख भस्मा। तो शंख भस्मा बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट होता है, भस्मा में कैल्साइट फॉर्म होता है जिसमें 39.02% आपका कैल्शियम होता है। मैक्सिमम थेरेपेटिक डोज ऑफ स्वर्ण भस्मा इज 1/8 to 1/4 रति, तो मैक्सिमम हो जाएगा 1/4 रति। और रसरत्न समुच्चय ने इसका 2 गुंजा डोज बताया। तो स्वर्णा से काफ़ी बार MCQ देखा जा रहा है, स्वर्णा को आपने अच्छे से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भावना द्रव्य ऑफ आरोग्यवर्धनी। अगेन आरोग्यवर्धनी से क्वेश्चन आया, तो यहाँ पे भावना द्रव्य देखो एसिस के भावना अंदर द्रव्य होता है निम्ब पत्र सवरसा। इसको याद करने का मैं आपको ट्रिक देती हूँ। जो आपका आरोग्यवर्धनी वो विसर्प अध्याय में मेंशन किया गया, और कुष्ठा के लिए इसको मंडला दिन तक सेवन करना चाहिए। तो कुष्ठा और विसर्पा क्या है, स्किन डिजीजेस है, और निम्बा एक ऐसा ड्रग है जिसको बहुत सारी स्किन के डिजीजेस में यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और जो मैंने एक वीडियो डाला था ट्रिक्स के लिए, उसमें मैंने जी प्लेट एक ट्रिक बताई थी जिससे आप इसके इंग्रेडिएंट को याद रख सकते हैं, जिसमें आपका गंधका हो गया, पारदा हो गया, देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अब्रका हो गया, लोहा हो गया, ताम्रा हो गया। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंग्रेडिएंट इन योगेंद्र रसा। तो योगेंद्र रसा वातव्य आदि में बताया जाने वाला एक इंपॉर्टेंट योगा है, जिसके लिए मैंने ट्रिक आपको बताया था। अब मुक्ति को सिंदूर और सोना लेकर वंग जाना है, तो अब से अब्रक मुक्ति इसके अंदर इंग्रेडिएंट है।
रस सिंदूरा होता है, स्वर्णा होता है, एल से हो जाएगा लोहा, वी से हो जाएगा वंगा, और मुक्ति एक गर्ल है तो उसके लिए भावना द्रव्य हो जाएगा कुमारी सवरसा। ये ट्रिक हमने औषध कल्पावन में देखा है। तो इनमें से रजत एक ऐसा ऑप्शन है जो इनमें नहीं आ रहा है। भावना द्रव्य व भृतवात चिंतामणि हो जाएगा हमारे पास। तो इससे मैंने एक ट्रिक आपको बोला था कि भृत में बी से याद रखिएगा कि डोज हो जाएगा वल्ल मात्रा। तो कई बार एमसीक्यू में आता है वल्ल मात्रा इज अ डोज ऑफ भृतवात चिंतामणि। देन इसको याद करने का तरीका बताता है 3 सोना और 2 चांदी मिलके 5 लोहा बनाते हैं। तीनों ही क्या हमारे लोहा वर्गे मतलब शुद्ध लोहा के हैं, वर्गा के ड्रग है। नेक्स्ट हमारे पास 3 परवाला, 3 मोती और 2 अब्रक बन के 7 सिंदूरा बनाते हैं और 1 कुमारी रसा। तो इसको ऐसे कर सकते हैं 3 + 3 + 2 8, 7 + 1। तो यहाँ पे जो हमारा भावना द्रव्य होगा वो है कुमारी सवरसा। मैक्सिमम में कुमारी सवरसा होता है, बट कुछ कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, उनको आपने देख लेना है। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कूपी पक्वा रसायना। तो शूत शेखर रसा, गर्भपाल रसा, लक्ष्मी विलास रसा, सारे के सारे आपके खरलीय रसायना है। सिर्फ आपका समीर्ण पंगा एक कूपी पक्वा रसायना जिसके अंदर होता है, इसके मरकरी होता है, सल्फर होता है, मल्ला होता है, हरताल और मनशिला। तो मुझे कमेंट में बताइए कि मल्ला किसका सिनोनिम है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इंडिकेशन ऑफ च्यवनप्राश। तो च्यवनप्राश जो होता है ना वो हमारा जेरिएट्रिक हेल्थ में मेंशन किया गया है एज अ न्यूट्रास्यूटिक। और इसका जब भी आप इंडिकेशन देखेंगे तो आपने अपनी चेस्ट को टच करना है, क्योंकि ये उन सब डिजीज में यूज होता है जो यहाँ पे ऊर्ध्व जत्रो विकारा होता है, जैसे कि कासा, श्वासा, शतशीना, स्वर से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आपने ऐसे जब आप ऐसे रखेंगे या तो आपको ऐसे याद आएगा कि हाँ ये चीज़ को हमने यहाँ पे पढ़ा है। अमृतादि गुगलू से क्वेश्चन आया था, इसको 10 मार्क्स में भी क्वेश्चन में देखा गया, तो इसको याद करने का ट्रिक बताती हूँ मैं। अमृतादि गुगलू वात्रकता में मेंशन किया गया है। गुगलू कल्पना के अकॉर्डिंग हमने इसको बनाएंगे। सबसे पहले हमने एक क्वाथा बना लेना है, उस क्वाथा के अंदर फिर गुगलू को डाल के हीट करते जाना है और फिर उसमें कुछ प्रक्षेपा डाल देना है। तो क्वाथा के लिए ऑब्वियस सी बात है अमृता और गुगलू है, तो अमृता तो एक इंग्रेडिएंट होगा। अमृता 3 प्रस्ता, त्रिफला यहाँ पे मेजरली रहने वाला है और पुनर्नवा। फिर इसको 16 प्रस्ता जिला से 1/4 रिड्यूस कर देना है। क्वाथा बन गया, फिल्टर कीजिए, उसको अंदर हीट करते वक्त शुद्ध गुगलू डाल दीजिए, सिद्धि लक्षणानी पर प्रक्षेपा डाल दीजिए। सबके सब हाफ पला है एक्सेप्ट त्रिव्रत। तो एमसीक्यू में आ सकता है कि त्रिव्रत कितना होगा 1 कर्षा। यूज़ किया जाता है इसको अम्लपित्ता, कुष्ठा, आर्सस और अग्निमंद जैसी कंडीशंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वांटिटी ऑफ कुष्मांडा इन कुष्मांडा वलेरा। तो उसमें 100 पला लिया जाता है, मीन्स 100 पला। अनुमाना फॉर नारायण चूर्णा इन द डिजीज ऑफ आर्शस। तो नारायण चूर्णा पर कोई काफ़ी बार पेपर में देखा गया, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया है। इसमें गुल्मा में इसको भद्रजिला के साथ लिया जाता है, अतिसार में दधि मस्तु के साथ, अजीर्णा में उष्णांबु के साथ, प्रिकर्तिका में अम्लवेतस के साथ, उद्र रोगा में उष्ट्रदुग्ध के साथ, वात रोगा में प्रसन्ना के साथ, अर्शस में दाढ़िवा सवरसा के साथ और स्थावरा जंगमा विषा में घृत के साथ। तो कुछ कुछ ट्रिक बनाती है, उसको आपने याद रखना है। बेसिकली देखिए अजीर्णा जो होता है जनरली आमा रिलेटेड होता है, तो आमा में क्या लेते हैं उष्णांबु बोला जाता है, क्योंकि वो उष्णांबु क्या है उसके अपोजिट क्वालिटी है, तो आमा को डिसोल्व करने में हेल्प करेगा। उसके बाद उदर रोगा ऊ से स्टार्ट होता है, उष्ट्र ऊ से स्टार्ट होता है, उदर रोगा में उष्ट्र दुग्ध लेना है। वात रोगा में आपने प्रसन्ना लेना है। प्रसन्ना जो होता है हमारा जो सुरा कल्पना होती है उसका ऊपर वाला पार्ट होता है प्रसन्ना। तो इस तरीके से आप ऐसे कुछ कुछ को याद रख सकते हैं। हमसे पूछा गया अर्शस में तो हो जाएगा दाढ़िमा सवरसा। तेला कैन बी एडमिनिस्ट्रेटिव चौथा फॉलोइंग प्रयोग मार्गा। तो तेला को गुदा मार्गा में यूज़ कर सकते हैं, बस्ती में, करणा में और अक्षी में, चारों में यूज़ कर सकते हैं। केश और गुगलू विद खदीरा क्वाथा कैन बी यूज्ड इन वर्णा एंड कुष्ठा, ये दोनों में यूज़ करता है। अभी मैंने इसको पिछले वाले पेपर में आपको बताया है। नेशनल फार्माकोविजिलेंस कोऑर्डिनेटेड सेंटर है आपका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास भल्लातका से आया। तो भल्लातका एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में देखा जाता है, बट जनरली इसको लोग नहीं पढ़ते हैं। तो मेरी यूनिवर्सिटी में जब ये क्वेश्चन आते इसको चेंज कर दिया था। यहाँ पे क्या है कि मैंने जब आपको पेपर प्रेजेंटेशन बोला था तो ये सब ऑलरेडी उस पीडीएफ में मैंने मेंशन किया था कि आपको हर एक फॉर्मुलेशन का रोग अधिकार अच्छे से पता होना चाहिए। घृता जो है भल्लात का वो गुल्मा में एक्सप्लेन किया गया है, तो मैंने तो ऐसे याद रखा था जो भल्लात का घृता वो जी से स्टार्ट होता है, तो गुल्मा भी जी से, सो घृता गुल्मा में होता है। अवलेहा के अंदर अवलेहा को अर्शस में दिया जाता है, तो ए से अवलेहा, ए से अर्शस, और तेला को नाड़ी वर्णा में यूज़ किया जाता है। मोदका को हम फिर यूज़ करते हैं, हमारे पास हो जाएगा प्लीहा यकृत रोगा में। मैच करेंगे तो 4 का 1 राइट आंसर हो जाएगा। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा एज पर शारंगधरा व्हाट शुड बी द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कषाय व्हेन इट इज़ नॉट स्पेशली मेंशन। तो मॉर्निंग इज़ द टाइम। ये अनुक्त माना से पूछा गया है, मतलब जब कोई टाइम नहीं मेंशन है तो मॉर्निंग में कषाय दे सकते हैं। व्हाट इज़ द ट्रू रिगार्डिंग गंधक रसायन। तो गंधक रसायन देखिए हर बार पेपर में पूछा गया तो इंपॉर्टेंट है। गंधक रसायन में पहले 2 बार आपने मिल्क के साथ भावना देना होता है, फिर 8 टाइम्स इन सब ड्रग के साथ देना होता है, चतुर्जातक, गुड़ूची, त्रिफला, पुनर्नवा भृंगराजा एंड अदरक के साथ। तो 12 भावना द्रव्य और 8 भावनाओं बीच देना होता है। व्हाट इज द थेरेप्यूटिक डोज ऑफ स्वर्ण भस्मा। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1/8 to 1/4 रति होता है। आपको कंफ्यूजन हो सकता है ताम्रा के साथ। ताम्रा का डोज होता है 1/8 to हाफ रति।
बिलो मेंशन फीचर ड्यू टू द अशुद्ध अपक्वस रसा वर्गा सेवनारलिंग्स। तो इसको ना मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, इसको जब आप गिनेंगे ना तो ये टोटल 8 दोषा है, और 8 दोषा मैंने अभी आपको बताया। अष्ट दोषा किसके अंदर होते हैं? ताम्रा के अंदर होते हैं। वांति, भ्रांति, चित्त संतापम, उपशोष, गाढ़ क्लेद, अरुचि, दाह, मोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रमेहा करी केसरी पवन रोगम कालनम। ये आपने हमेशा बात ध्यान रखनी है कि जो नागा भस्मा होती है वो प्रमेहा के लिए बताई जाती है। तो प्रमेहा की इंडिकेशन से इसका श्लोका स्टार्ट होता है, क्योंकि ये जो मैंने लाइन है ना बहुत सारे पेपर में देखी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रपोर्शन ऑफ टंकणा आम्ला द्रव्य एज पर रसा तरंगिनी। इसको भी आपने एज इट इज़ याद ही रखना है, क्योंकि ये आपका एज इट इज़ मेंशन दिया है। 10 गुंजा टंकना को 5 तोला डिस्टिल वाटर के साथ लेना है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपका 10 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी हो सकता है। मैक्सिमम पर डे डोज एंड मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पंच अमृता परपटी। तो परपटी में क्या होता है कि कई बार परपटी में वर्धमान योग बताया गया, जिसको प्रयोग कल्पा बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि 2 रति से डोज को स्टार्ट करना है, धीरे 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 उसको मैक्सिमम 8 से 10 रति कर लेके जाना है, फिर उसको डिक्रीज करते जाना 2 रति तक। तो इस तरीके से आप 8 गुंजा मैक्सिमम डोज दे रही हैं और 21 डे तक इसको यूज़ करना है। एज पर आयुर्वेदिक फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया वट इज़ द अनुपान ऑफ क्रीम कुठारसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण क्षीरक क्वाथा। तो ये जब आपने मेरा औषध कल्पा 1 का ट्रिक वाला वीडियो देखा होगा, वहाँ पे सब कवर कर दिया गया है। एज पर आयुर्वेदिक फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया वट इज़ द पथ्य ऑफ इच्छा भेदी रसा। तो इच्छा भेदी रसा में जब आप 5 लाइन का श्लोका दिया जाता है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका 2 जगह पे आता है। औषध कल्पा 1 में आता है, फिर आपका जो आपका वो वाला चैप्टर है जिसमें प्रयोग मार्गा बताया गया, उसमें इंद्रलुप्ता के लिए इच्छा भेदा को मेंशन किया गया है मोड ऑफ एक्शन के साथ। तो इसमें जो इसका पथ्य होता है वो है तक्रोदनम। वट इज़ द अनुपाना ऑफ, और इसमें एक बात याद रखनी है कि जो इसका अनुपाना होता है वो है शीता जला होता है। वट इज़ द अनुपाना ऑफ नवास से चूर्ण एज पर चरक समिता। तो ये हो जाएगा शोद्रम और शर्फी, अगेन इंपॉर्टेंट है, कैन कम फॉर 5 मार्क्स ऑल्सो। वट इज़ द अनुपाना ऑफ कूटजा अवलेहा एज पर आयुर्वेदिक फॉर्मुला ऑफ इंडिया। ये आपका थोड़ा सा आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन रहेगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपका इसका आंसर बताती हूँ। यह है आजात तक्रम पयोदधि। वट इज़ द रोग अधिकार ऑफ पंचगव्य घृता एज पर द अष्टांग हृदय में चरक संहिता। सो पंचगव्य घृता जो है वो आपका मेंशन किया जाता है अपस्मार में, अपस्मार चिकित्सा में एक्सप्लेन किया गया है, और इसको अपस्मार उन्मादा में भी यूज़ कर सकते हैं। एज पर भेषज रत्नावली विच अमंग बिलो आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नारायण तेला। सो नारायण तेला को एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों में यूज़ किया जाता है, जैसे कि पाना, भस्ती, अभ्यंगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि श्लोका में भी ऑलरेडी मैंशनड है। और नारायण तेला से भी ना काफ़ी बार इस तरीके के क्वेश्चन देखे गए। तो नारायण तेला एक्चुअली नारायण तेला जो है शायद एन के पोर्शन है, तो वहाँ से 10 या 5 मार्क्स में आने के चांसेस कम है, बट MCQ वहाँ से बहुत बार पूछा गया है। वट इज़ द सहपाना एज पर अक्षेपा ऑफ बृहत मंजिष्टादि क्वाथा एज पर आयुर्वेदिक फॉर्मुले। तो बृहत मंजिष्टादि में जो है वो इसका अनुपाना है गुग्गुल और पिपली। मैंने इसको ऐसे याद किया है, जब हम औषध कल्पा 2 स्टार्ट करते हैं ना, तो उसमें पहला जो हमारा मेंशन फॉर्मुलेशन है वो है दशमूला। दशमूला क्वाथा का जो अनुपाना रहता है वो है पिपली। उसके बाद सेकंड पे मेंशन किया गया मंजिष्टादि क्वाथा। तो मंजिष्टादि में क्या होगा, पिपली के साथ गुग्गुलू को ऐड कर देना। तो राइट आंसर हो जाएगा गुग्गुलू और पिपली। What is the true regarding the sustained release dosage for? They can alter the pharmacokinetic, means ADME of the drug. What is true regarding the nutraceutics as a FSI? Nutraceutics are basically provide a physiological benefit and help them maintain good health because they are food with medicine. Find out the correct pair of anupana for indication of नारायण चूर्णा। तो अगेन नारायण चूर्णा के अनुपाना वाले चैप्टर से आया, मैंने आपको वहाँ पे रिलेट किया था। उदरा को उष्ट दुग्धा से याद रखेंगे, यू से। देन हमारे पास वात व्याधि में प्रसन्ना था। हृदरोगा, पांडु, कासा, स्वासा, ग्रहणी सब में इसको यूज़ कर सकते हैं, मध्य मतलब कोई भी मध्य के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेशन इज रिकमेंडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एसनस्या, अभ्यंगा, पान एंड बस्ती। अगेन नारायण तेला हो जाएगा। तो नारायण चूर्णा जो है वो है अनुपाना वाले से, काफ़ी बार MCQ में देखा गया, और जो नारायण तेला है वो है हमारे पास औषध कल्पा 2 से। एट प्रेजेंट देयर आर हाउ मेनी इंटरमीडिएट सेंटर फार्माकोविजिलेंस फॉर ASU, दैट इज 5 सेंटर्स आर देयर। According to the Shabd Kalpadhruma Bheshajya means, so all the synonym are explained, that is Roga Nivritti, Arogya Dravyata. To prepare Ayaskriti dash क्वाथा is used. Ayaskriti prepare करने के लिए यूज़ किया जाता है साल सरादी गणा क्वाथा. Then अनुपाना स्वास कुठा रसा is a मधु. According to the रसा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है
अकॉर्डिंग टू द रसतरंगिनी डोज ऑफ वज्र भस्मा, तो वज्र भस्मा का भी ना बहुत कम डोज दिया जाता है और वज्र में 5 दोष एक्सप्लेन किए गए हैं, तो इसका डोज हो जाएगा 1/32 to 1/16 रहती है। तो डोज से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, तो डोज को अच्छे से सबको फ्लो चार्ट बना के याद किया जा सकता है। अनुपाना और रजत भस्मा, तो अनुपाना जो रजत भस्मा का क्लासिक्स में एक्सप्लेन है वो है चित्र का मूल कषाया, परपटक कषाया, उशीर कषाय, ब्रह्मी सवरसा। इनमें से कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया तो राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। देन क्वेश्चन हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरेशन ऑफ आरोग्यवर्धिनी गुटिका, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, मंडला कुष्ठा में यूज़ करते हैं। अनुपाना गर्भपाल रसा, गर्भपाल रसा जो है गर्भस्रावा गर्भपात जैसी कंडीशंस में दिया जाता है और इसका जो रसा अनुपाना हो जाएगा वो है द्राक्षा जला। इसका कोई श्लोका नहीं दिया हुआ है तो इसको आप इजीली याद रख सकते हैं और जब मेरा यूनिवर्सिटी होता तो ये 10 मार्क्स में पूछा गया था। द इंडिकेशन ऑफ परवाला पंचमृता रसा इज ग्रहणी एंड अतिसारा। इसको याद करने की ट्रिक मैंने बताई थी आपको, जी प्लेट, जिसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनका रेशो लेते जाना। अगर गंदे का 8 पार्ट है तो पारदा 4 पार्ट, लोहा 2 पार्ट, अब्र का 1 पार्ट, ताम्रा 1/2 पार्ट। यूज़ इसको किया जाता है नाना वर्ण ग्रहणी में, अर्शस में, जवाराम में, अरुचि, रक्त पित्ताश्रया और साथ में जो थोड़ी अलग इंडिकेशन है वो है बलि, पलित और नेत्र रोगा। डोज ऑफ वसंत कुसुमाकर रसा हो जाएगा आपका 2 रति और सेम ही डोज है वसंत मालती रसा। तो वसंत जो दोनों हमारी फॉर्मुलेशन है औषध कल्पा 1 की सेम डोज है 2 रति और वहाँ पे गुंजा द्रव्य बोला गया है। डोज ऑफ संजीवनी वटी, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे जो वटी का नंबर है वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन चेंज होता है। 1 वटी दिया जाता है अजीर्णा में, ऐसे याद रख सकते हो कि सिवियरिटी के अकॉर्डिंग नंबर इंक्रीज हो रहा है। 1 वटी अजीर्णा में, 2 वटी देना है विसूची का, तो अजीर्णा से एक नेक्स्ट स्टेज बिकॉज वहाँ पे सिवियर पेन होगा। 3 वटी देना होता है सर्पदंष्टा के केस में और 4 वटी देना होता है सन्निपातिक कंडीशन में। हमसे पूछा गया सर्पदंष्टा, राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। विच इंग्रेडिएंट इज नॉट प्रेजेंट इन श्वेत परपटी, तो श्वेत परपटी में कभी भी गंधका नहीं होता, राइट आंसर डी हो जाएगा। श्वेत परपटी काफ़ी बार पेपर में पहले देखा जाता था तो ये यहाँ से आपको इसने पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वृत्त मंजिष्टादि क्वाथा इंडिकेटेड इन। सो ये जो इंडिकेटेड है वो बेसिकली कुष्ठ और वातरक्ता में है, बट इसके साथ में जो सिफिलिक अल्सर्स होते हैं उपदंशा, स्लीपदा, पक्षघाता, वो भी श्लोका में ऐसे इंडिकेशन दिए गए हैं और इसका अनुपाना हो जाएगा कणा और गुग्गुलू, मीन्स पिप्पली और गुग्गुलू। इंडिकेशन ऑफ नीली भृंगादि तेला, नीली भृंगादि तेला आपका औषध कल्पा 2 में एक्सप्लेन किया गया जो पालित्य के लिए बताया जाता है। और अगर मैं इसको जो आपका एक और चैप्टर है ना जहाँ पे हमने इनको एज औषध प्रयोग मार्गा में पढ़ना होता है, वहाँ पे इंद्रलुप्ता में इच्छा भेदी रसा को लिया गया है और पालित्य के लिए हस्ती दंता फॉर्मुलेशन जो है उसको बोला गया है। देन हमारे पास हो जाएगा सौभाग्य शुंडी पाका इज द बेस्ट न्यूट्रास्यूटिक्स फॉर वुमेन हेल्थ। पीडियाट्रिक के लिए प्रेनन मोदक हो जाएगा, जीरियाट्रिक के लिए च्यवनप्राश हो जाएगा और जनरल के लिए कुष्मांडावलेह हो जाएगा। अनुपाना ऑफ कानकान्यवती, तो कानकान्यवती का मैंने यहाँ पे अनुपाना लिखा हुआ है, इसको भी काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है। बेसिकली गुल्मा के लिए बताई जाती है, तो वातिका गुल्मा में आपने मध्य लेना है, पित्ता गुल्मा में गोदुग्धा और कफा में गोमूत्र। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो हमारे पास पित्ता होता है उसको पैसिफाई करने वाला होता है मधुर रसा, गोदुग्धा थोड़ा सा मधुर होता है तो पित्ता में गोदुग्धा, और कफा को पैसिफाई करने वाले होते हैं कटु तिक्त कसाय रसा, तो गोमूत्रा। सो राइट आंसर ऐसे याद रख सकते हैं ऐसे ट्रिक, क्योंकि पित्ता में गोदुग्धा लेना है और कफा में गोमूत्रा लेना है। नेक्स्ट इन्होंने रक्तजा गुल्मा में पूछा, वहाँ पे उष्ट्र दुग्धा लिया जाता है और जो हमारा नारायण चूर्णा था वहाँ पे हमने इसको पढ़ा था एक और कंडीशन में, उदर रोग में उष्ट्र दुग्धा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चंद्रोदयवर्ती, तो चंद्रोदयवर्ती से कोई भी सोचेगा कि ये गुणागत विकारा में है वर्ती, बट ये एक अंजना है जो कि नेत्र विकारा में एक्सप्लेन की गई है। द फर्स्ट नेशनल फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम इज फॉर SCO स्टार्ट इन 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद प्रकाशन नाग भस्मा इज इंडिकेटेड अर्शस ग्रहणी गुल्मा, इन सब कंडीशन में इसको एक्सप्लेन किया गया है। अकॉर्डिंग टू रसतरंगिनी द रसा एंड वीर्य ऑफ शुद्ध गैरिका इट्स अ कषाय रसा विद मधुर रसा अलॉन्ग विद शीता वीर्य। डोज आपने गैरिका की कभी नहीं बोलने, वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 से 4 रति हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डोज ऑफ अब्रका भस्मा, अगेन इंपॉर्टेंट, रसरत्ना समुच्चय में इसकी 2 रति डोज दी गई है। अकॉर्डिंग टू रसतरंगिनी इंडिकेशन ऑफ मुक्ता भस्मा इन बाल रोगा इस दंत भेद जन्य जवरा, क्योंकि जब बच्चों में दांत टूटते हैं तो उनमें फीवर आ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में मुक्त भस्मा को यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा मुक्त भस्मा को कहाँ यूज़ किया जाता है, जीर्ण जवरा, अस्थि दंत विवर्धनम, हृदय और मेह, ये है आपका मेहर पर मेहा में यूज़ कर सकते हैं। डोज इसका रहता है 1/4 to 1 रति। सेम ही डोज में आपको कन्फ्यूजन आ सकता है लोहा भस्मा के साथ, बस उसका डोज होता है 1/4 to 2 रति।
द डोज ऑफ वसंत कुसुमाकर रसा इज 2 रति। अगेन मैंने आपको बोला था कि वसंत कुसुमाकर और वसंत मालती में 2 गुंजा या 2 रति बोला गया है। रशोना क्षीरपाका इज इंडिकेटेड इन वातिका गुल्मा, और रशोना क्षीरपाका में जो रेशो होता है वो वैरी करता है। जनरली क्षीरपाका का रेशो होता है 1:4:16, बट यहाँ पे क्या है कि 1 पार्ट रसोना है तो मिल्क 4 पार्ट है, वाटर भी 4 पार्ट है। यूज़ किया जाता है उदावरता, वातिका गुल्मा, गृद्रसी, हृदरोगा, विद्रदी जैसी कंडीशंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुपान ऑफ स्वास कुठार रसा मधुरा। काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया, तो अगेन ये भी आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। वसंत मालती रसा इज इंडिकेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स स्पेसिफिक इंडिकेशन ऑफ वसंत मालती रसा, जहाँ पे इसको धातुगत जवरा में एक्सप्लेन किया गया है। गंधकाद्य मलहरा, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप गंधकाद्य मलहरा का श्लोका पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि अत्यर्थ पामा दारुणम, कि जो एक्जिमास होता है, सिवियर एक्जिमा लाइक कंडीशंस में इस गंधकाद्य मलहरा को यूज़ किया जा सकता है। डोज ऑफ कपर्दा भस्मा अकॉर्डिंग टू रसा तरंगिनी से 2 रति। तो यहाँ पे अपने ट्रिक को याद रखना है कि शंखा और कपर्दा की सेम डोज है, दैट इज 2 रति। ब्रह्मिक रीता इज नॉट इंडिकेटेड इन ग्रह दोषा। अरविंद अस्वा इज इंडिकेटिंग, सो अरविंद अस्वा एक्चुअली आपका एनके पोर्शन है जो कि औषध कल्पा 2 में बताया गया है, बट ये आपका बेस्ट ऐसे बोला जाता है ग्रह दोष में, और बच्चों के लिए सर्व बाल रोग हरा में इसको यूज़ करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरेशन ऑफ आरोग्य वर्धनी, अगेन देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो मंडला इसका राइट आंसर हो जाएगा। फलक रीता इज इंडिकेटेड इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। वुमेन हेल्थ में 2 हैं जो श से, सौभाग्य सुंडी पाका, शतावरी गीता। पेडियाट्रिक में प्रीणना मोदकम हो जाएगा। जनरल हेल्थ के लिए कुष्मांडावली। स्पेशल इंडिकेशन ऑफ केश और गुगलू है आपका कुष्ठ और वात रक्ता के लिए। डोज ऑफ स्वर्ण भस्मा का भी डोज बहुत बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/8 to 1/4 रति। नेशनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर आपका कहाँ है? न्यू दिल्ली में। स्वर्णा का प्रयोग करते वक्त आपने बिल्वा फल को वर्ज्य करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा अकॉर्डिंग टू शारंगधर संहिता औषधा कालार 5 इन नंबर। देन गडुची आदि हिमा जो है आपका छर्दी में इंडिकेटेड है। अगेन रोग अधिकार देखिए कितना ज़्यादा मेंशन है, मैक्सिमम जब भी हम कोई पेपर देख रहे तो उसमें ये क्वेश्चन आ ही रहा है, और इसका अनुपाना मधु बोला गया है। इन कफजा गुल्मा भल्लात का गृता इस एडमिनिस्ट्रेशन विद द शीरा। तो बेसिकली जो भल्लात का गृता वो कफजा गुल्मा में इंडिकेटेड है, और उसमें उसको शीरा के साथ बोला गया है। अकॉर्डिंग टू सहस्त्र योगा पथ्य ऑफ गंध का चूर्णा इस शीरा अन्ना, मतलब उनको जो अन्ना है वो शीरा, मतलब उनको प्रॉपरली लेना है मिल्क वाली फॉर्मुलेशन के साथ। डोज ऑफ गंध का द्रुति अकॉर्डिंग टू रसरत्ना समुच्चय में 3 बिंदु। सहपान ऑफ दशमूलक वाथा इज अ पिपली चूर्णा। डैश इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट इन पुष्यांगा चूर्णा इज रसांजना। तो आउट ऑफ दिस रसांजना ओनली दैट रसांजना विच इज अ हर्बल, that is Berberis areata is the only ingredient in Pushyanga churna. Mahamajishtadik vata is indicated in vata rakta. Indication of Brahmi grita is unmada, apasmara होता है। Then which of the following herb is not included in the preparation of नारायण तेलम। तो नारायण तेलम का जब वो देखेंगे इंग्रेडिएंट तो वहाँ पे पुनर्नवा, जटा मामसी, अश्वगंधा, दशमूल एक्सप्लेन किया गया, बट तुलसी नहीं होता है।